नील और सभी डांस रूम से बाहर आ जाते हैं तो अचानक नील के पैर में दर्द शुरू हो जाता है। सभी उसे स्प्रे करने को कहती है तो नील मना कर देता है, लेकिन सभी उसकी नहीं सुनती है और उसके पैर पे स्प्रे कर देती है और उसके हाथ में भी चोट लगी थी, उस पर भी बैंडेज लगा देती है। इधर इंडिया में लीना भाग्यश्री के पास आती है और उसे बताती है कि मेरा बेटा और तुम्हारी बहू दोनों एक साथ स्विट्ज़रलैंड गए हैं। तो भाग्यश्री मना कर देती है, मेरी बहू अपने पति के किसी काम से गई है, उसका तुम्हारे बेटे से कुछ लेना देना नहीं। तब लीना कहती है, जो आपके बेटे के साथ मरी है वो मेरी बेटे की बहू है। फिर लीना उन दोनों का टिकट भाग्यश्री को दिखाती है तो भाग्यश्री कहती है, इससे साबित हो गया कि दोनों साथ गए हैं। तो लीना कहती है, अपनी बहू से मेरी बात करवाओ तो साबित हो जाएगा। फिर नील और सभी टैक्सी से अपने होटल जाते हैं। होटल पे उतरने के बाद नील कहता है, सबसे पहले वो डायरी चेक कर लें रजत वाली, देखें उसमें हमारे काम का क्या निकलता है। तभी सभी के फ़ोन पे भाग्यश्री का फ़ोन आता है। भाग्यश्री उससे पूछती है, तो किसी डॉक्टर नील प्रधान के साथ आई है क्या? तो सभी पूछती है, क्यों? तब भाग्यश्री कहती है कि उसकी मम्मी यहाँ आई है और वो कह रही है तो उसके साथ गई है और टिकट भी दिखा रही है। तो सभी कहती है, इंडिया से इतने लोगों ने सफ़र करा तो सब मेरे साथ ही यात्रा कर रहे हैं क्या? आप उनसे कह दीजिए वो मेरे साथ नहीं है। तभी भाग्यश्री फ़ोन काट देती है और लीना कहती है, तुमने फ़ोन क्यों काट दिया? मुझे उससे बात करनी थी। तो भाग्यश्री कहती है, तुझे अगर अपने बेटे के बारे में पता करना तो तू अपने फ़ोन से फ़ोन कर। फिर भाग्यश्री लीना को डांटती है, मैं मानती हूँ मेरी बहू से नहीं बनती है, लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ वो बहुत अच्छी लड़की है। वो ऐसी नहीं है कि गैर मर्दों के साथ विदेशों में घूमे। और आप तक तो मैं तुमसे आराम से बात कर रही हूँ, आगे से मेरे घर कभी मत आना। फिर भाग्यश्री लीना के जाने के बाद फिर सभी को फ़ोन करती है और उससे कहती है, उसके सामने तो मैंने तेरी साइड ले ली, लेकिन सच सच बता तो उसके साथ तो नहीं है और तुझे मेरी कसम सच सच बता। तो सभी कहती है, मम्मी जी मैं उसके साथ नहीं आई थी, लेकिन वो उसी में आया था, उसी एरोप्लेन से आया था। भाग्यश्री कहती है, इसका मतलब तुम दोनों का वहाँ होना एक साथ इत्तेफाक है। फिर भाग्यश्री कहती है, सच बता तो रजत की कंपनी के काम से गई थी या कोई और काम है, मुझे सच सच बता। सही अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपनी दादी के पास आ रही है। तभी पीछे से दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है और अंदर क्यू अकेला रो रहा है। भाग्यश्री और सही बहुत परेशान है। भाग्यश्री चाबी देखने जाती है तो सही सभी को फ़ोन कर देती है और उसे बताती है और कहती है कि हमें चाबी भी नहीं मिल रही है। चाबी ढूंढते ढूंढते भाग्यश्री को अटैक आ जाता है तो सही फिर सभी को फ़ोन लगाती है और कहती है, दादी कुछ बोल नहीं रही। फिर सभी बताती है, दादी का इन्हेलर लाके दादी को दो। सही वो इन्हेलर लाके भाग्यश्री को इन्हेलर देती है। भाग्यश्री उससे सांस लेती है, उसे कुछ जान आती है। फिर सभी सही को रास्ता बताती है कि खिड़की के पास मेज़ लगा के कमरे के अंदर चली जाओ। तो सही ऐसा ही करती है और जाके अंदर कियू को शांत करने लगती है। फिर सभी फ़ोन के द्वारा ही कियू को शांत करती है। तब तक भाग्यश्री को भी होश आ जाता है और वो दरवाजे पर आके परी से कहती है, बेटा तुम अंदर ही हो ना? तो सही कहती है, हाँ मैं अंदर ही हूँ। तो सही दरवाज़ा खोलती है तो भाग्यश्री अंदर आ जाती है।